मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल बस से, जो कि सड़क के किनारे पर खड़ी हुई थी और उसी रोड पर एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी जिसका पिछला टायर पंचर हो चुका था, जिसमें कि एक लड़की बैठी थी और वो अपने हस्बैंड, जिसका नाम किम है, वो उससे बात कर रही होती है। जहाँ पर अचानक वही बस ड्राइवर पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपको किसी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि रास्ता सुनसान था, वहाँ पर कोई भी नहीं था और इसलिए उस लड़की का हस्बैंड फोन पे ही उसे सतर्क रहने के लिए बोल देता है। लड़की के ये कहने पर कि उसने मैकेनिक को बुला लिया है, जो कि जल्द ही वहाँ पर पहुँच सकता है। बस ड्राइवर जाकर अपनी बस में बैठ जाता है और वहीं से उसकी गाड़ी को घूमने लग जाता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जा ही नहीं रहा था और ये बात वो लड़की भी नोटिस कर रही होती है, जिससे कि वो भी काफी ज्यादा डर जाती है। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने वाली होती है, वो आदमी धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँच जाता है और हैमर से उसकी गाड़ी के शीशे को फोड़ देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को मार मार कर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा वाला सीरियल किलर होता है। वो लेडी अपनी और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लग जाती है उससे, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि पुलिस को जंगल में से उस लेडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। उस लड़की के फादर, जो कि एक बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव होते हैं, वो भी उस इंसिडेंट की बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि इतने अच्छे डिटेक्टिव होने के बाद भी वो अपनी बेटी की जान उस सीरियल किलर से नहीं बचा पाए। जहाँ पर भागता हुआ उसका हस्बैंड किमसू भी पहुँच जाता है और ये सब देखकर वो तो बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और उसको तो सदमा ही लग गया था। किमसू की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसने तो अपने ऑफिस से ही 2 हफ्तों की छुट्टी ले ली थी, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में एक एजेंट का काम करता था। जिसके बाद वो सीधा अपने एक एजेंट फ्रेंड के पास जाता है, जो कि उसे एक जीपीएस कैप्सूल देते हुए बोलता है कि अगर ये जीपीएस कैप्सूल किसी भी इंसान के अंदर डाल दिया जाए तो तुम दूर बैठे हुए उसकी सारी एक्टिविटी, उसकी लोकेशन और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी सुन सकते हो। किमसू के सर पर अब अपनी वाइफ के बदले की मौत का खून सवार हो चुका था और इसलिए वो हर हाल में उस सीरियल किलर से बदला लेना चाहता था और इसलिए वो सीधा जाकर अपनी वाइफ के डिटेक्टिव फादर से मिलता है और अपनी वाइफ के केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उनसे मांग लेता है। साथ ही उन सारे गुनहगारों और सीरियल किलर्स की रिपोर्ट्स भी ले लेता है जिन्होंने हाल फिलहाल में लोगों को मारा है या फिर कुछ मर्डर्स किए थे। जिसके बाद धीरे धीरे करके वो उन सारे सीरियल किलर्स को पकड़ने लग जाता है जिन्होंने मर्डर्स किए हैं और उनको बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन उसकी वाइफ से रिलेटेड मर्डर के केस के बारे में उसे फिर भी उनसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और अब वो एक और सीरियल किलर की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो बहुत ज्यादा ढूंढता है, जिसमें उसे उन सारी लड़कियों का सम्मान मिल जाता है जिसे कि उस किलर ने मारा था। और वहीं पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसे एक जगह पर अपनी वाइफ की रिंग भी मिल जाती है, जिसे कि वो पहचान लेता है और उसे देखते ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत जोरों से रोने लग जाता है। लेकिन अब ये सब कुछ जान कर कि ये उसी किलर का घर है जिसने उसकी वाइफ को मारा था, वो गुस्से में पागल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्कूल बस का ड्राइवर यानी कि वही सीरियल किलर दिखाया जाता है, जिससे बस में बैठी एक लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग जाती है, जिसका साफ मतलब यही था कि अब उसका अगला टारगेट वही लड़की होने वाली है। जहाँ होता भी कुछ ऐसे ही है, थोड़ी देर बाद ही ये न्यूज मिलती है कि वो लड़की बस से अचानक से गायब हो गई है, जिसके बाद वो बस ड्राइवर यानी कि सीरियल किलर जिसका नाम जैंग है, वो उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर वो सभी लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारता था। वो धीरे धीरे उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि लेकिन तभी कोई उसे आवाज मारता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि किमसू होता है। जैंग अपना नाम सुनने के बाद तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये सोचता है कि कोरिया की पुलिस उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ सकती है, यानी कि वो किमसू को एक डिटेक्टिव समझ रहा था। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है या फिर तुम अकेले ही आए हो, और ये बोलते ही वो उसके ऊपर भागते हुए उस पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन किमसू, जो कि पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका था और अपनी वाइफ की मौत का बदला जैंग से लेना चाहता था, जैंग को लगातार मारने लग जाता है। वो बहुत ही बुरी तरह से उसे टॉर्चर करता है, जिससे कि जैंग बेहोश हो जाता है। किमसू उसे जान से नहीं मारता बल्कि उसके मुंह में जीपीएस वाला कैप्सूल डाल देता है, साथ ही लिफाफे में कुछ पैसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जैंग को होश आता है तो वहाँ पर उसे वो लिफाफा मिल जाता है और वो यही सोचता है कि शायद किमसू कोई साइको है जो कि पूरी तरह से पागल हो चुका है और इसलिए वो उसे ऐसे मार रहा था।
जैंग वहाँ से जाने लग जाता है कि सड़क पर उसे एक गाड़ी मिलती है जिसमें कोई और नहीं बल्कि उसके कुछ दोस्त होते हैं जो कि उसी की तरह सीरियल किलर होते हैं। साथ ही उनकी गाड़ी की डिक्की में एक लाश होती है जिसे ठिकाने लगाने के लिए वो जा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने जैंग को एक फार्मेसी में छोड़ दिया था और वो वहाँ पर अपनी मरहम पट्टी करने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक नर्स बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। यानी कि अब उसका अगला शिकार वो नर्स थी, जिसको बंदी बनाने के बाद वो उसके साथ बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है और उसे काफी मारने भी लग गया था। लेकिन जैसे ही किमसू को ये सब पता चलता है वो फिर तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जैंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसके पैर में बहुत बुरी तरह से जख्म डाल देता है, जिसे देखकर नर्स भी काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो उसी नर्स को बोलता है कि वो जैंग की मरहम पट्टी करे। किमसू के जाने के बाद जैंग सोच में पड़ जाता है कि हर बार इस आदमी को मेरी लोकेशन कहाँ से मिल जाती है, शायद इसने मेरी गाड़ी में या फिर मेरे कहीं आसपास कोई ट्रैकर तो नहीं लगा रखा। और फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी के चारों पहियों को चेक करने लग जाता है, यहाँ वहाँ ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जैंग की हालत तब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके पैर में बहुत ही बुरी तरह से चोट लग गई थी, इसलिए वो अपने पैर को घसीट घसीट के चल रहा होता है। जिसके बाद वो ये सोचकर बीच सड़क पर अपनी गाड़ी चेंज कर लेता है कि कहीं फिर से किमसू उसके पास ना पहुंच जाए। साथ ही वो ये भी सोचने लग जाता है कि ये इंसान शायद उन्हीं में से किसी का फैमिली मेंबर होगा जिनका मैंने अभी तक मर्डर किया है। वहीं दूसरी तरफ किमसू को दिखाया जाता है जिसके पास उसके फादर इन लॉ की कॉल आती है, जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें अब ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये पुलिस का काम है तो ये सब कुछ वही करेंगे और तुम ये सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट कर लो। लेकिन किमसू हर हाल में उस सीरियल किलर से अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना ही चाहता था और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और जैंग के कुछ आवारा और खूनी दोस्त उससे मिलने के लिए आए हुए होते हैं, जिन्हें वो अपनी सारी याद बीती बताने लग जाता है कि उसके साथ अभी तक क्या हो रहा है और किमसू उसे कितना ज्यादा मार रहा है। और अपने दोस्तों से बात करने के बाद फिर वो अपने रूम में जाता है, कुछ सोचने लग जाता है, जहाँ पर तभी उसे अचानक से एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें किमसू जब उसे मार रहा था तो उसने वो रिंग भी उसे दिखाई थी, जिससे कि वो समझ आता है कि ये उसी लड़की का हस्बैंड है जिसे उसने हाईवे पे मारा था। वहीं जब जैंग के दोस्त बाहर बैठे हुए उटपटांग हरकतें करते हुए मस्ती कर रहे होते हैं तो अचानक से किमसू वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं कि तुम कोई भी आवाज किए बिना यहाँ पर कैसे आ सकते हो। किमसू भी फिर जैंग के दोस्तों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है, जिससे कि आवाज सुनकर जैंग बाहर आता है और वो जैंग को भी बहुत ही मारने लग गया था। वो सब बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन किम तो उन्हें जाने ही नहीं दे रहा था और लगातार उन्हें मारता ही जा रहा था। नेक्स्ट डे फिर जैंग के घर में पुलिस पहुंच जाती है और वो उन सबको उठाकर सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, क्योंकि उन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। किमसू ने उन्हें बहुत बुरी तरह से जो मारा था। जिसके बाद किमसू का वही एजेंट फ्रेंड जिसने उसे वो जीपीएस ट्रैकर वाला कैप्सूल दिया था, वो उससे मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि ट्रैकर सही से तो काम कर रहा है ना। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि जीपीएस ट्रैकर का कैप्सूल वो तक काम करेगा जब तक कि उस इंसान को कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। और ये बात साइड में पड़ा हुआ जैंग भी सुन लेता है, जिससे कि होश आ चुका था। लेकिन जैसे ही किमसू उसके पास जाकर उसे चेक करने की कोशिश करता है तो वो फिर से बेहोश होने का नाटक करता है। सीन शिफ्ट होता है और जैंग अब जान चुका था कि जीपीएस कैप्सूल उसके अंदर है और साथ ही किमसू भी उसकी सारी बातें सुन सकता है। जिसके बाद वो किमसू से कहता है कि जब मैं तुम्हारी वाइफ को मार रहा था ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि तब वो मुझसे अपने और अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी और उसे मारते हुए मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला। ये सुनते ही किमसू का खून बहुत ही बुरी तरह से खोलने लग जाता है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और यही वो सरप्राइज था जो कि उसकी वाइफ उसे देना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही जैंग ने उसका खून कर दिया और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डाला। वही जैंग भी जब ये सब कुछ किमसू को बता रहा होता है तब वो एक मेडिकल स्टोर में जाकर लूज मोशन की दवाइयाँ खा लेता है, जिससे कि उसका कैप्सूल बाहर निकल आता है और उसके बाद वो उसे किसी और इंसान में डाल देता है। वहीं किमसू भी अब जैंग को मारने के लिए उसकी लोकेशन पे पहुंचने वाला होता है, लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि अब वो कैप्सूल जैंग के पास नहीं है बल्कि उसने किसी और में डाल दिया है। हॉस्पिटल पहुंचते ही किमसू जैंग के दोस्त से उसके बारे में पूछता है, जहां वो ये कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि जैंग कहाँ पर है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि शायद वो तुम्हारी फैमिली के पास या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली के पास होगा, क्योंकि अब जब उसे सच्चाई का पता चल चुका है तो वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही किमसू फिर उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है और उसके बाद उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है जो कि एक एजेंट था और वो भी उसे यही बताता है कि उन्हें उसे कहा है कि वो एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा है और उसके बाद वो अपने आप को सरेंडर कर देगा।
जैसे ही फिर वो फटाक से अपने फादर इन लॉ के घर पहुंचता है, वो देख के बहुत ही बुरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि जैंग ने उसे मारकर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया हुआ था और साथ ही किमसू की सिस्टर इन लॉ को भी बहुत जबरदस्ती करके उसे मार दिया था और उसे एक चादर में लपेट दिया था उसका खून करके। ये सब कुछ देखकर किमसू बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और सोचता है कि उसे जैंग को पहले ही मार देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जैंग भी ये सोचकर अपने आप को सरेंडर करने के लिए जा रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद तो किमसू उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और उसे बहुत ही तड़पा कर मारेगा। और इससे पहले कि पुलिस जैंग को पकड़ पाती, किमसू वहाँ पर बहुत स्पीड में आता है और जैंग को उठाकर ले जाता है सेम उसी प्लेस पर जहाँ पर उसने बाकी सारी लड़कियों को और उसके साथ में किमसू की वाइफ को मारा था, जहाँ वो उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लग जाता है, क्योंकि किमसू पर बदले की भावना का खुद सवार हो चुका था। जैंग भी अब इस टॉर्चर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और इसलिए वो उसे अपने आप को मारने के लिए कहता है, लेकिन किमसू से ये कहकर और भी ज्यादा टॉर्चर करने लग जाता है कि जैसी मौत तुमने बाकी लोगों को दी है वैसे ही तुम भी अब तड़प तड़प कर मरोगे। तुम्हें भी तो उस दर्द का एहसास होना चाहिए ना जो बाकी सबको हुआ था और जो कि तुमने खुद दिया था। वो जैंग से कहता है कि आज तुम्हारी जगह मैं हूँ और उन सब मासूम लोगों की जगह तुम हो जिन्हें तुमने तड़पा कर मारा था, और उन सब का न्याय आज होगा। जिसके बाद वो एक ट्रैप बनाने लग जाता है जिसमें अगर जैंग ने मुंह खोला तब भी वो मारा जाएगा, क्योंकि वो ब्लेड सीधी ही उसकी गर्दन काट देगा, और अगर किसी ने गेट खोला तब भी वो मारा जाएगा। और जैसे ही किमसू वहाँ से बाहर निकलता है तो जैंग की फैमिली वहाँ पर गाड़ी से पहुँच जाती है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि किमसू ने ही बुलाया था। जैंग उन्हें अंदर आने से रोकना तो चाहता था, लेकिन अगर वो बोलेगा तो वो तो मारा ही जाएगा। और जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं तो वही होता है जिसका डर था। ब्लेड ऊपर से नीचे गिरता है और जैंग बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है और उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। ये सब कुछ बाहर से किमसू भी सुन रहा था और ये सब सुन के उसे काफी रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि आखिरकार उसका बदला पूरा जो हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि इन सब के चक्कर में और अपना बदला पूरा करने की वजह से उसने अपनी वाइफ के साथ साथ अपने फादर इन लॉ और अपनी सिस्टर इन लॉ को भी खो दिया था। सो गाइस, यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है और इस मूवी का नाम था आई सॉ द डेविल। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि इस मूवी का नाम आई सॉ द डेविल क्यों है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। साथ ही जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए।